हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास थर्ड PT1 क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं PT1 की प्रिपरेशन के लिए। पीरियोडिक टेक्स्ट 1 के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए आने वाला है वो हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। चलो देख लेते हैं किस टाइप का ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में होगा। सबसे पहले आपका ये पठन कौशल से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 जो है बच्चों, जिसके अंदर आपको एक अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ गिवन होगा और उसे पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसका उत्तर देना होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दिए गए पठित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि सबसे पहले आपको एक पैसेज यानी अनुच्छेद आपको दिया होगा, ये आपकी किताब से ही है। जैसा कि आप बूढ़ी अम्मा वाला पाठ आपने पढ़ा था, वहां से आपसे ये पूछा जा रहा है कि बहुत समय पहले एक बूढ़ी अम्मा अपने घर में अकेली रहती थी। घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि काम करती थी। उसके सारे परेशानी यह थी कि वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता था। जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो ये जो आपको एक अनुच्छेद दे रखा है बच्चों, इस अनुच्छेद के आधार पे ये है आपका पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या क, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बहुत समय पहले घर में कौन रहती थी। तो जैसे आपने पढ़ा यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने उत्तर में ये लिख लेना है कि कौन रहती थी, एक बूढ़ी अम्मा। दूसरा प्रश्न है आपके लिए ख, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बूढ़ी अम्मा द्वारा किए जाने वाले कोई एक काम का नाम लिखिए। यानी बूढ़ी अम्मा बहुत सारे काम करती थी, उसमें से कोई भी एक काम आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ दे रखा है कि सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, क्या क्या काम करती थी, पानी लाने का काम हो गया, खाना बनाने का काम हो गया। तो इनमें से कोई भी एक काम आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने उत्तर में। उसके बाद ग प्रश्न है, कौन आकर अम्मा से टकराता था। तो आप कह सकते हो कि कौन आकर के अम्मा से टकराता था। तो ये अपने उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है, घ प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बूढ़ी अम्मा के घर का काम काज कौन करता था। तो भाई बूढ़ी अम्मा कौन करता था, वो खुद ही करती थी। तो आप लिख सकते हो कि खुद ही वो काम उसे करना पड़ता था। तो आप यहाँ पे अपने उत्तर में इसे लिख सकते हैं। और उसके बाद जो पांचवा प्रश्न अंग प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पाताल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखो, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ना कि उल्टे शब्द वाले अर्थ वाले शब्द, ऊपर का नीचे, आगे का पीछे, तो आकाश का उल्टा क्या होता है, पाताल होता है। तो यहाँ आकाश या फिर आसमान आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, आसमान शब्द आपके इस गद्यांश में कह सकते हो या फिर अनुच्छेद में आया था, और पाताल आपको यहाँ दे दिया गया। तो आप कह सकते हो कि पाताल शब्द जो है आसमान शब्द का क्या है, विलोम है। तो ये आप अपने उत्तर में लिख लेंगे। जब आप सारे प्रश्न का उत्तर सही कर लोगे तो देखो यहाँ 5 प्रश्न है, सभी के 1 अंक है, यानी कुल मिला के ये 5 मार्क्स का आपका यह पूरा प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपके लिए लेखन। लेखन बच्चों क्या होता है कि आपकी जो रिमझिम वाली किताब है उसके अंदर गद्य यानी जितनी भी कहानियां हैं, पद्य यानी जितनी भी कविताएं हैं, उसके आधार पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, रिवीजन अच्छे से कर रखा है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। अगर आपने रिवीजन या सिलेबस पूरा नहीं किया है बच्चों, तो आप लोगों के लिए मैंने वो सारी वीडियो बना करके अपलोड भी कर रखी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे रखा है, जिसपे क्लिक करके आप सारे पाठों की प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से आंसर कर सको। अब देखो, इसके अंदर जो प्रश्न दूसरा है, जिसके अंदर मन करता है, जो कविता आपने पढ़ी थी, वहां से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मन करता है नामक कविता में कौन आसमान में दौड़ लगाता है। तो भाई कौन लगा रहा था दौड़, उसके बारे में आपको यहाँ पे उत्तर में लिख देना है। ठीक है। उसके बाद ख प्रश्न है बच्चों, जिसमें आपसे बहादुर बित्तो के बारे में पूछा जा रहा है कि बहादुर बित्तो कहानी में बैल की जान कैसे बच गई। यानी कि जो बित्तो वाली बात थी, जो बित्तो जो उनकी पत्नी थी किसान की, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने बैल की जान बचाई थी। ये आपको यहाँ उत्तर में लिख देना है। उसके बाद ग प्रश्न है बच्चों, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश। देखो, गद्यांश क्या होता है,
जो आपकी कहानी में जो हिस्सा होता है उसे तो हम गद्यांश बोल देते हैं, और जो कविता में से जो हिस्सा होता है बच्चों उसे हम पद्यांश बोलते हैं। तो आपने जो कक्कू वाली जो कविता पढ़ी थी बच्चों, वहां से ये आपको दिया जा रहा है, और ये पूरा नहीं दे रखा है आपको, कहीं कहीं खालिस्तान दे रखा है। तो ये जो खालिस्तान है वहां आपको सही शब्द लिख करके इसे पूरा करना है। जैसे प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पूरा कीजिए। कक्कू वह जो गाना गाए, डैश में जो चिढ़ जाए, और उसके रहता मुंह जो सदा डैश, गाना उसको जरा न आए। तो ये मैंने कुछ कुछ तो बता दिया आपको, और कुछ कुछ आपके लिए छोड़ दिया। तो इसे आप इसे पूरा करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और हाँ, कमेंट करके भी मुझे बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। अब देखो ये जो प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न जो है इसमें क वाला, ये तो आपका 1 नंबर का है, और बहादुर बित्तो वाला जो है ये आपका 2 नंबर का है, और ये जो कविता वाला यानी कि पद्यांश जो है ये आला जो पूरा करने का काम, ये भी आपका 2 नंबर का है। तो इस तरह से 1 जमा 2 जमा 2 यानी कि 5 नंबर का पूरा ये लेखन वाला पोर्शन आपका हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका व्याकरण। व्याकरण जो है बच्चों ये 10 नंबर का आपका होने वाला है। 10 नंबर का मतलब है 10 प्रश्न होंगे और सभी के 1-1 अंक होंगे, तो कुल मिला के 10 नंबर का ये प्रश्न आपका होने वाला है इसके अंदर, पूरे इस पोर्शन के अंदर। तो सबसे पहला प्रश्न जो आप देख रहे हो, तीसरे प्रश्न जो देख रहे हो, जिसमें आपको बोला जा रहा है क के अंदर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब दिन का विलोम क्या होता है? रात होता है, आप लिख लोगे। उजाला का विलोम क्या होगा? तो आप कह सकते हो अंधेरा हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका विलोम शब्द लिख देना है। उसके बाद ख प्रश्न है बच्चों, जिसमें बोला जा रहा है नीचे दिए गए शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कि जो शब्द आपको दे रखे हैं इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब देखो जल है, जल का पर्यायवाची क्या होगा? पानी हो गया, नीर हो गया। ठीक है, एक मैंने यहां लिख दिया। सूरज है, सूरज को हम क्या क्या बोल देते हैं? सूर्य भी बोल देते हैं बच्चों, तो आप सूरज लिख लिया। रवि भी बोल देते हैं, वो भी लिख सकते हो। ठीक है। अब ग प्रश्न जो है बच्चों, जिसमें आपको बोला है निम्नलिखित शब्दों में से काम वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। काम वाले यानी कि क्रिया वाले जो शब्द, उसी को हम काम वाले शब्द भी बोल देते हैं, उनको छांट के लिखना है। हंसना, रविंद्र, दौड़ना, आकाश। देखो क्रिया यानी काम वाले शब्द को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके आखिर में क्या होता है? ना लगा होता है। जैसे हंसना, ठीक है, तो इसमें क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है, जिससे आप यहाँ पे अपना उत्तर में लिख सकते हो। दौड़ना, ना लगा हुआ है ना आखिर में, इससे आप पता लगा सकते हो कि भाई ये काम वाले शब्द यानी कि क्रिया शब्द है, तो ये अपने उत्तर में आप लिख सकते हो। उसके बाद घ प्रश्न देखो, जिसमें आपको बोला जा रहा है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो। घोड़ा है तो घोड़ा का क्या हो? घोड़ी हो जाएगा। शेर का क्या है? शेरनी हो जाएगा। तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। शेरनी हो गया, घोड़ा का क्या होगा? घोड़ी हो जाएगा। ये उत्तर में आप लिख लोगे। उसके बाद 5वां प्रश्न, अंग प्रश्न, निम्न वाक्यों से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। अब ये आपको वाक्य दे दिए गए हैं बच्चों, इसमें से आपको संज्ञा वाले, संज्ञा का मतलब होता है बच्चों किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, यानी इंसान का नाम, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति, वस्तु, या फिर किसी स्थान का नाम, यानी इन तीनों चीजों के अगर नाम आ रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। अब यहां देखो, राकेश बहुत अच्छा लड़का है। अब राकेश क्या है? व्यक्ति हो गया, यानी कि यहां पे आपको ये संज्ञा शब्द जो छांट के लिखना था वहां आप राकेश लिख दोगे। और राकेश किस टाइप का संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी का नाम आ रहा है बच्चों, और वो कौन है? किसी व्यक्ति का नाम है। बस हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला है आपका 6 प्रश्न, जिसमें आपको बोला है कोई 2 नाम वाले शब्द लिखो। कोई भी 2 नाम वाले शब्द। तो नाम वाले शब्द का मतलब है किसी का नाम लिखना है। लिख लो भी किसी का नाम, अपने किसी दोस्त का नाम लिख लो। जैसे यहां मैंने अपना ही नाम लिख दिया, कृष्णा। ठीक है, ये हो गया। आप अपना नाम भी लिख सकते हो। मान लेते हैं आपका नाम रमेश है, तो आप क्या लिखोगे? रमेश लिख दिया, या कुछ और भी नाम जो भी है वो आप यहां लिख सकते हो। गया उत्तर। उसके बाद 6 प्रश्न है, निम्न शब्द से वाक्य बनाए। अब बहादुर शब्द जो है, मैं बहादुर लड़का हूं, हो गया वाक्य। या फिर कह सकते हो मेरा दोस्त बहुत बहादुर है, ये भी आप उत्तर में लिख सकते हो। तो इस तरह से आप वाक्य बनाओगे, आपको अंक दे दिए जाएंगे। तो अभी तक देखो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, यानी कि 7 प्रश्न तो ये हो गए बच्चों। इसके अलावा 3 प्रश्न और हैं। जैसे ये देखो, निम्न शब्दों के वचन बदलो। वचन बदलो का मतलब होता है कि एक वचन का आपको बहुवचन बनाना है।
लड़का है, तो अब यहाँ पर लड़का का क्या होगा, लड़के हो जाएगा, हो गया बहुवचन। कुर्सी है, कुर्सी का क्या, कुर्सियां हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आप ये इस तरह से बना सकते हो उसे। चलो ये वाला खुद से टाइप करना, मुझे भी कमेंट करके बताना कि इसको किस तरह लिखेंगे। भाई कुर्सी है तो क्या कुर्सियां हो जाएगा, क्या ये आप लिखोगे। उसके बाद अगला है आपका झ प्रश्न, जिसमें आपको बोला जा रहा है निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। वक्त है, वक्त यानी कि समय हो गया। ठीक है, ये आपने उत्तर में लिख लोगे। साहस, साहस जो शब्द है इसका आप अर्थ लिखोगे। साहस का मतलब क्या होता है, जो बहादुर होते हैं भाई, साहसी लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, तो ये आप यहां लिख दोगे। ठीक है, तो आपको ये अंक मिल जाएंगे। उसके बाद आखिर में जो प्रश्न है बच्चों, जिसमें आपको बोला जा रहा है निम्न वाक्यों से विशेषण शब्द छांट के लिखो। अब विशेषण का मतलब क्या होता है, वे शब्द होते हैं जो किसी की तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, या फिर कह सकते हो किसी की विशेषता बताते हैं। किसी की तारीफ होती है जहां पे, या किसी की विशेषता होती है, उन शब्दों को लिखना है हमें छांट करके। जैसे वाक्य है कमलेश होशियार विद्यार्थी है। कमलेश कैसा विद्यार्थी है, होशियार यानी कि बुद्धिमान, कह सकते हो इंटेलिजेंट है वो, तो आप यहां लिख सकते हो होशियार, यानी कि क्लास में वो फर्स्ट आता होगा, इस वजह से उसे होशियार बोला जा रहा है। बस यहाँ पे आपको लिख देना है। तो इस तरह से बच्चों 10 प्रश्न आपने देखे और हर एक प्रश्न के 1 अंक है, तो कुल मिला के आपके 10 नंबर का ये व्याकरण वाला पोर्शन आपका आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका दृष्टांत। इसके अंदर क्या है बच्चों कि आपको एक चित्र दे दिया गया है और आपको बोला जा रहा है दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। अब शेर का चित्र है आपके पास, तो शेर के बारे में आप 5 वाक्य लिख देंगे। सही सही वाक्य लिखोगे तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। 5 वाक्य हैं यानी कि 5 अंक आपको मिल जाएंगे। अब ख प्रश्न और देखो इसके बाद दूसरा इस पोर्शन के अंदर, जिसमें आपको बोला जा रहा है मेरा विद्यालय विषय पर 5 वाक्य लिखिए। जैसे आपका विद्यालय केंद्रीय विद्यालय नाम है आपका स्कूल का ना, तो आप अपने स्कूल के बारे में लिखेंगे कि मेरे स्कूल में झूला है, मेरे स्कूल में खेलने की जगह है, मेरे स्कूल में क्लासरूम है, मेरे स्कूल में बहुत सारे टीचर हैं, मेरे स्कूल में बच्चे हैं, हम स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, स्कूल में मस्ती भी बहुत करते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो अपने स्कूल के बारे में, यानी कि विद्यालय के बारे में। ठीक है, विद्यालय शब्द का प्रयोग करना है, स्कूल का मत करना, क्योंकि स्कूल जो है बच्चों इंग्लिश का है, विद्यालय हिंदी का है, तो हमें हिंदी का शब्द का प्रयोग करना है। बस इतना याद रखना है आपको। तो इस तरह से आपका ये भी 5 अंक का है और ये भी 5 अंक, यानी 5 मार्क्स का आपका होने वाला है। तो 10 मार्क्स का ये वाला पोर्शन भी आपका हो जाएगा। 5 वाक्य क वाले में लिखोगे, अब 5 वाक्य इस ख वाले में आप लिख लोगे। उम्मीद करता हूं बहुत आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। और हाँ भाई, एक तो मुझे कमेंट में लिख के भी बता दो, इन दोनों में से किसी एक का। अपने स्कूल के बारे में आप जरूर लिखना नीचे कमेंट में अपने नाम के साथ। इसके बाद जैसे ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है बच्चों, तो आपका वर्तनी, जैसे हम इंग्लिश में स्पेलिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, वो वाले प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें आपको अशुद्ध यानी कि गलत शब्द दे रखे हैं। और प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके यानी कि बिल्कुल सही करके लिखिए, ये आपको बोला जा रहा है। शब्द है मक्खी। अब मक्खी में एक गलती है भाई। अब बच्चे बोलेंगे कि सर क्या गलती है, तो आधा क आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन दे क्या रखा है, पूरा क दे रखा है, तो आप ठीक करके लिख लेंगे। अब सेखीवाज है, सेखीवाज में भी एक गलती है। आप कहोगे सर क्या गलती है, तो भी इसमें श जो है सलगम वाला आना चाहिए था, लेकिन दे कौन सा रखा है तुम्हें, साइकिल वाला दे रखा है, तो ये गलती हो गई, इसे हमें ठीक करके लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद मुच्छे तरकीब में भी गलती है, कक्कू में भी गलती है, तो ये सारी गलतियों को आप ठीक करके लिखेंगे, तब आपको अंक दे दिए जाएंगे। 5 शब्द दे रखे हैं, 5 को बिल्कुल सही सही करोगे, एक एक अंक सभी के मिलेंगे, तब जाकर के आपको ये 5 अंक यानी 5 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप कोई कहानी पढ़ते हो, कविता पढ़ते हो, तो शब्दों को ध्यान से पढ़ना, कैसे कैसे लिखा है, इसकी वर्तनी यानी इसकी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, कौन सी मात्रा लगेगी, कौन से अक्षर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन बातों का आपको बहुत ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, अच्छा, आखिर में आपको ये सुलेख वाला पोर्शन है, जिसमें प्रश्न आपको दिया जा रहा है दिए गए अनुच्छेद, अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ बोल सकते हो, कि दिए गए अनुच्छेद को सुंदर तथा स्पष्ट अक्षरों में एक बार लिखो। अब ये जो दे रखा है कि जवाहरलाल नेहरू अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि का कालिमा समाप्त हो गई थी और प्रातः की लालिमा फैलने जा रही थी।
तो ये जो आपको एक तरह से अनुच्छेद दे रखा है, इसको दोबारा से आपको लिखना है और सुंदर सी राइटिंग में लिखना है, एकदम अच्छी सी लिखावट में, ताकि ये जो 5 नंबर का प्रश्न है आपको अच्छे से अच्छे लिखने पर 5 अंक मिलेंगे। ध्यान ये रखना है, आपको मात्राओं की गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका ये PT1 का क्वेश्चन पेपर बच्चों आने वाला है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक जरूर किया करो बच्चों। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हो, और कमेंट में अपने इस वीडियो के बारे में भी फीडबैक दे सकते हो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी मुझे बता सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर्सनली फॉलो करके आप मुझे मैसेज पे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं कहूंगा भी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको, ठीक है। तो PT1 के सारे चैप्टर मैंने आपको पहले ही पूरे करवा दिए हैं, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे रखा है, इस पे क्लिक करके वो सारी वीडियो देखो, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय, ठीक है।